वेल फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये है कि अगर कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कोई ऐसा आदेश पारित करती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो रिट पिटिशनर है उसके रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करने का आदेश होता है रिस्पोंडेंट के लिए। तो ऐसे केस में अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई ऐसा आदेश पारित करती है जिसमें ये कहा जाता है कि पिटिशनर के रिप्रेजेंटेशन को 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या फिर 6 हफ्ते में निस्तारित करे रिस्पोंडेंट, और अगर ऐसे केस में याचिकाकर्ता के रिप्रेजेंटेशन को उस समय सीमा के अंदर निस्तारित नहीं किया जाता है, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन कोर्ट के अंदर लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है 3 जजेस का, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसने इस पर्टिकुलर इशू पर लाइट डाली, एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया और लार्जर बेंच ऑनरेबल 3 जजेस की इस पर बैठी और इस इशू को कंसिडर किया गया और ये कहा गया कि अगर 226 आर्टिकल 226 की रिट पिटिशन में ये ऑर्डर किया गया है कि रिप्रेजेंटेशन को टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करना है, तो वो सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत डायरेक्शन है और रिस्पोंडेंट को उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। और अगर वो कंप्लाई नहीं करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है कि 6 हफ्तों के अंदर, मिसाल के तौर पे ये आदेश है कि 6 हफ्तों के अंदर रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करना है, और अगर वो रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं करता है 6 हफ्ते में, तो निश्चित तौर पे कंटेम्प्ट की पिटिशन आप हाई कोर्ट में ला सकते हैं। इस 3 जजेस बेंच से पहले थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन इस जजमेंट ने कन्फ्यूजन की स्थिति को क्लियर कर दिया है। तो मैं ये कंटेम्प्ट पिटिशन का नंबर आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको वेबसाइट से निकाल सकें। ये है सिविल कंटेम्प्ट नंबर 330 ऑफ 2022, 361 ऑफ 2022 एंड 363 ऑफ 2022। और ये जो ऑर्डर है ऑनरेबल 3 जजेस का, ये है 14/6/2023 का ऑर्डर, जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा रिस्पोंडेंट अगर 226 की रिट में ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है रिस्पोंडेंट के लिए कि टाइम बाउंड मैनर में आपको रिप्रेजेंटेशन को याचिकाकर्ता के डिसाइड करना है, तो डेफिनेटली वो कंटेम्प्ट का इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद।